वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे गति। गति का 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। पहला वीडियो में हम आपको दूरी, विस्थापन, सदिश राशि, अदिश राशि, वेग और चाल के बारे में बताए थे। दूसरा वीडियो में आपको एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में बताए थे। आज हम लोग का गति का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम आपको परिक्षेप्य गति के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? परिक्षेप्य गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। परिक्षेप्य गति क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, देखिए गति, जैसे आप अभी आप मान लो यहाँ पे हो। ठीक है, ये आपका जगह जमीन है हम लोग का। ट्रेन चलती है, किसे चलती है? आप लोग इसी पे चलती है, इसी पे चलती है ना। कार चलती है, कैसे चलती है? इसी पे चलती है, इसी पे चलती है। हम लोग चलते हैं, किसे चलते हैं? इसी पे चलते हैं, मतलब फर्श पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं। उसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। जमीन के कैसे सटकल चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो हम लोग जितना दिमाग में चाल आता है सब सोचते हैं ये उसी प्रकार से गति कर रहा है, होता है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज गति कर रहा है, ट्रेन गति कर रहा है क्षैतिज स्तर पर, कार गति कर रहा है क्षैतिज, बस गति कर रहा है क्षैतिज कर रहा है। अभी होता क्या, देखिए जैसे यहाँ से ये जा रहा है। अब हम किसी चीज को, सपोज कीजिए आप ही, हम क्यों आप ही, किसी चीज को, आप यहाँ थे और ये हमारा जमीन है। ठीक है, और यहां से आप किसी चीज को किसी एंगल के साथ फेंके, थीटा एंगल मान लेते हैं, कोण, थीटा कोण के साथ फेंके। ठीक है, आप यहां थे, यहां से किसी चीज को आप थीटा कोण से फेंके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, यहां से किसी चीज को हम, अगर हम पैदल चलते हैं, अगर पैदल चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जमीन, मतलब क्षैतिज सतह पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए आप जमीन पे हैं और किसी इसी चीज को ऐसे करके फेंकेंगे, ठीक है, ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे करके फेंकेंगे, तो ऐसे करके फेंके तो जमीन से हम क्या बनाए? एंगल बनाए हैं। जमीन से जो एंगल बनाए हैं, तो एंगल बना के फेंकने के बाद क्या होता है? एंगल बना के फेंकने के बाद, एंगल बना कोण, कोण बना के फेंकने के बाद क्या होता है? जैसे आप उसका नीरज चोपड़ा का नाम सुने, भाला जो फेंके थे, स्वर्ण पदक जीते थे हम लोग के लिए, इंडिया के लिए गर्व की बात था। नीरज चोपड़ा सब जान गए थे, नीरज चोपड़ा है कि नहीं? तो नीरज चोपड़ा जी क्या करते थे? भाला फेंके थे। कैसे फेंके थे? ऐसे करके भाला फेंके थे ना, ऐसे करके भाला फेंके थे। तो भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा जी, तो किसके साथ? एंगल के साथ। किसके साथ? एंगल के साथ। तो जब भी किसी चीज को हम यहाँ पे खड़े हैं और इसको एंगल के साथ फेंकते हैं, तो जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो आप भी सोचेंगे ऐसे करके किसी चीज को फेंके तो कैसे जाएगा? आपके दिमाग में चल रहा होगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ दूर तक ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे जाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? गिर जाएगा, है कि नहीं? किसी चीज को अगर हम कोण के साथ फेंकेंगे, कोण के साथ फेंकेंगे तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे करके जाना जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, जब भी किसी पिंड को, पिंड मैंने वस्तु, जब भी किसी वस्तु को किसी एंगल के साथ, किसी कोण के साथ, कहां से? क्षैतिज से। कहां से? क्षैतिज में, जमीन से। जब भी किसी वस्तु को थीटा मतलब कोण के साथ जमीन से फेंकते हैं, किसके साथ? कोण के साथ, तो उस समय जिस प्रकार की जो गति होती है, यहां से इस प्रकार की जो गति कर रही है, इसी गति को हम लोग कहते हैं परिक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? परिक्षेप्य गति। परिक्षेप्य गति में क्या होगा? कोण बनेगा। किसी चीज को फेंकेंगे, किसी एंगल पे, कोई ना कोई कोण पे फेंकेंगे। कोण पे फेंके और गति है तो समझ जाएंगे क्या? परिक्षेप्य गति। क्या समझेंगे? परिक्षेप्य गति। जब भी किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा एंगल पर या किसी कोण पर फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है? परिक्षेप्य गति। इस प्रकार का जो गति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षेप्य गति। क्या होता है? परिक्षेप्य गति। तो परिक्षेप्य गति हो गया क्या? यहां से आप यहां आए ऐसे, तो ये ही आपका गति कौन सा गति हुआ? परिक्षेप्य गति। क्या हुआ? परिक्षेप्य गति। अब समझिए इस चीज में क्या होता है, इस चीज को समझिए, इसमें होता क्या क्या चीज है वही समझिएगा मेन रूप से। देखिए इसमें क्या था, आप यहां थे, आपकी वस्तु आ गया कहां? यहां आ गया। कैसे आया? आप बोलोगे ये इस प्रकार से, इस प्रकार के पथ पर आया। तो इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ। जिस पथ पर, मतलब जिस रास्ता पर प्रक्षेप्य गति होता है, उस रास्ता को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। तो ये हमारा कौन सा पथ हो गया? प्रक्षेप्य पथ। और जिस गति से प्रक्षेप्य पथ पर हम लोग गति करते, प्रक्षेप्य पथ पर जिस गति से हम लोग जाते हैं, उस गति को हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षेप्य गति। या फिर आप इसको दूसरा एग्जांपल फर्स्ट में बोले थे कि जब भी किसी पिंड को या किसी वस्तु को किसी कोण के साथ फेंकते हैं तो जिस तरह से वो गति करता है, उसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है? 3 चीज होता है। देखिए परिक्षेप्य गति में 3 चीज। पहला,
यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। दूसरा यहां से देखिए, दूसरा क्या होता है, यहां से लेके यहां तक में जाने में कितना टाइम लगा। यहां से जैसे भाला फेंक, कुछ फेंके हम एंगल पर, तो फेंकने के बाद यहां से फेंके और यहां गया, यहां जाने में उसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाई। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें देखिए, देखेंगे कि इसको हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। तीसरा इसमें क्या होता है, यहां से गया, अब यहां से यहां तक इसका हाइट है, यहाँ पे 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 एक जो है इसका मैक्सिमम हाइट है। जैसे यहाँ पे इसका क्या है? मैक्सिमम हाइट। यहां से ऊपर ये नहीं गया, यहां से तो ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाना था, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां से ये ऊपर जाना बंद करके धीरे धीरे कहां गया? नीचे। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट था। क्या था? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट पूछेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। क्या पूछा? ऊंचाई। तीन चीज इसमें होता है, रेंज, परास, यहां से यहां तक की दूरी। क्या हो गया? दूरी। दूसरा क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तीसरा क्या पूछा? मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट ही मैक्सिमम कितना हाइट कवर किया था। तीन चीज पूछा। अच्छा देखिए, इस चीज को एक चीज और समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बताइए, प्रक्षेप्य गति जो होता है वो उसकी जो गति होती है किस आकार की होती है? किस आकार की होती है? तो इस तरह का जो आकार होता है उसको क्या कहते हैं? परवलय आकार। क्या होते हैं? परवलय। तो अगर आपको पूछेगा प्रक्षेप्य गति का आकार कैसा होता है, तब क्या बोलोगे? परवलय आकार। कैसा आकार? परवलय। कैसा? परवलय। मतलब वृत्तीय है। जैसे ये से घूम गए, क्या हो गया? वृत्तीय। सीधे चले गए रेखिक, इस तरह से गए तो परवलय। क्या हुआ? परवलय। ये हमारा हो गया परवलय आकार, ये वृत्तीय है, ये रेखिक। तो प्रक्षेप्य गति कैसा होता है? वृत्तीय होता है, रेखिक होता है, परवलय होता है। आप बोलोगे परवलय। ठीक। दूसरा बात, ये भी एग्जाम में पूछता है, समझिएगा। प्रक्षेप्य गति जो होता है कितना डायमेंशन का होता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कितना डायमेंशन का होता है? एक बिंदीय, द्विबिंदीय, त्रिबिंदीय। बताइए प्रक्षेप्य गति क्या होता है? एक बिंदीय, द्विबिंदीय, त्रिबिंदीय। अब एक बिंदीय, द्विबिंदीय, त्रिबिंदीय समझते हैं। ये तीनों डिपेंड करता है LBH के ऊपर। LBH के ऊपर, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए, एक बिंदीय जैसे बोला आपको डायमेंशन, एक बिंदीय है कि द्विबिंदीय है कि त्रिबिंदीय है, जैसे आपको बोला तो आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए LBH। अब कैसे भी समझाते हैं। LBH का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज में, ठीक है, सिर्फ लंबाई हो, तीनों में से सिर्फ क्या हो? लंबाई हो तो होता है एक बिंदीय, सिर्फ चौड़ाई हो तो एक बिंदीय, सिर्फ ऊंचाई, तीनों में से जितना चीज रहेगा उतना बिंदीय। नहीं समझे? जैसे तीनों में से सिर्फ एक चीज हो एक बिंदीय, तीनों में से तीनों हो त्रिबिंदीय, तीनों में से दो हो तो द्विबिंदीय। जैसे अभी आप लोग पढ़े घन, घनाभ पढ़े होंगे। घन, घनाभ, लूडो का छक्का जो होता है क्या होता है? घन। उसमें क्या होता है? तो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। जैसे कोई बुक आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए हमारा डायरी है, ठीक है, ये हमारा डायरी है। देखिए ये हमारा डायरी है। डायरी में क्या है? लंबाई है, यहां से ज्यादा डायरी की लंबाई है, चौड़ाई है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है? यहां से क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसकी ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसकी ऊंचाई भी है। जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों हो तो उसको क्या क्या कहेंगे? उसको कहते हैं त्रिबिंदीय। तो डायरी हमारा क्या था? त्रिबिंदीय। डायरी हमारा क्या था? त्रिबिंदीय। जैसे दूरी में सिर्फ क्या होता है? लंबाई, तो इसका मतलब दूरी क्या है? एक बिंदीय। दूरी क्या है? एक बिंदीय। आयत जैसे हम यहाँ से आपको बोलते हैं ये आयत। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा ऊंचाई होता है? आयत में ऊंचाई होता है? आप बोलोगे नहीं होता है। आयत जो होता है कैसे आकृति होता है? आप बोलोगे द्विबिंदीय। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। आयत का फॉर्मूला भी अगर आपको याद होगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें कहीं भी आपको ऊंचाई का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई उसमें होता ही नहीं है। तो ऊंचाई नहीं हुआ तो बताइए उसमें क्या क्या बिंदीय? जिसमें लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, दो चीज है। अब क्या बिंदीय कहोगे? द्विबिंदीय। कितना बिंदीय? द्विबिंदीय। एक रेखा है, इसे एक रेखा, ये रेखा है, ठीक है। अब बताइए ये क्या बिंदीय? इसमें रेखा में सिर्फ क्या है? लंबाई, इसमें चौड़ाई है? आप बोलोगे नहीं है। ऊंचाई है? नहीं है, सिर्फ लंबाई है। क्या बिंदीय? एक बिंदीय। अभी यहाँ जो आपके पास है, यहाँ आपके पास कितना बिंदीय? अगर हमको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति जो होता है हमारा कितना बिंदीय होता है? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है हमारा, कितना बिंदीय है? क्या बिंदीय है? एक बिंदीय, द्विबिंदीय, त्रिबिंदीय, कितना बिंदीय? सोचिए।
प्रोजेक्टाइल मोशन में हम खोजेंगे क्या, एल बी एच मैंने उसकी लंबाई कितना दूर गया, चौड़ाई कितना चौड़ा है, ऊंचाई कितना ऊंचाई गया, तीनों में जितना चीज मिलेगा उतना बिम्ब है। सबसे पहले खोजेगा लंबाई, लंबाई इसमें है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है, दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई। तो बिल्कुल प्रतिशत प्रगति में लंबाई है, लंबाई मिल गया। दूसरा देखिए चौड़ाई, इसमें चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई है। आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई, ऊंचाई है। कितना चीज मिला इसमें, आप बोलोगे दो चीज, एक लंबाई मिला, एक ऊंचाई मिला। तो प्रक्षेप्य गति क्या बिम्ब हुआ, प्रक्षेप्य गति 2 डायमेंशनल हुआ, 2 डायमेंशनल मैंने द्विबिम्बीय। प्रक्षेप्य गति क्या है, द्विबिम्बीय। समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई है, ऊंचाई है, लंबाई है, ऊंचाई, इसमें दोनों दो चीज आता है तो द्विबिम्बीय, तीनों आता तो त्रिबिम्बीय। यहां तक मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अब है हमारे पास रेंज, क्या है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही समझने वाला चीज होता है, तीनों चीज अगर एग्जाम को दिया, परास कितना कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ उड्डयन काल कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तीनों का फॉर्मूला आप याद रखिए। जैसे आप इंटर में पढ़े होंगे तो इंटर में प्रूव्ड किए होंगे आप लोग कैसे प्रूव्ड करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कंपटीशन का बैच कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मतलब याद करेंगे उसका फॉर्मूला कैसे याद है, ताकि एग्जाम में हम आसानी से बना सके। तो जैसे आपको मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा उड्डयन काल अगर पूछेगा तो इसका होता है 2u साइन थीटा बटे g, 2u साइन थीटा बटे g। रेंज पूछेगा, दूरी पूछेगा तो इसका होता है u साइन 2 थीटा, u साइन 2 थीटा अपॉन g, u साइन 2 थीटा अपॉन g। इस तीनों का फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, देखिए कैसे याद कीजिएगा। इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला तीनों को याद करना है। यह है गया आपका u साइन थीटा अपन जी, u साइन थीटा अपन जी, ठीक है। रेंज हमारा क्या है, u साइन थीटा अपन जी, u साइन 2 थीटा अपन जी, u साइन 2 थीटा अपन जी। टाइम ऑफ उड्डयन काल कितना है, 2u साइन थीटा अपन जी। मैक्सिमम हाइट क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम में सवाल कैसे देता है, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आता है, कैसे रहेगा। मान लो बोलेगा कि नीरज चोपड़ा जी थे, नीरज चोपड़ा जी थे आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भाला फेंके हैं। कितना के स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भाला फेंके हैं और 45 डिग्री के कोण पर फेंके हैं। कौन, नीरज चोपड़ा जी हमारे जो है, नीरज चोपड़ा जी, जेवेलियन थ्रो। नीरज चोपड़ा जी थे 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, लाइट कट गया, वेट कीजिए लाइट का, लाइट आ गया, ठीक है। देखिए क्या है, नीरज चोपड़ा ये थे हमारे, वो कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से 45 डिग्री कोण पर भाला फेंके हैं। कितना डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर। तो बताइए इसका रेंज कितना होगा। माने रेंज का मतलब, जैसे रेंज बोले थे, रेंज मतलब परास, परास मैंने यहां से यहां, जैसे यहां था, यहां से यहां तक ये गया, यहां से यहां तक की दूरी है, क्षैतिज दूरी है, कौन सी का क्या कहलाता है, परास। यहां से यहां तक की जो दूरी है, गया ऐसे, तो यहां से गया यहां तक गया, लेकिन ऐसे, लेकिन गया यहां से यहां तक। ये जो जिस प्रकार की गति किया उस गति क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। और कितना डिग्री कोण पे फेंके हैं, 45 डिग्री कोण पे। कितना कोण पे फेंके गए हैं, 45 कोण पे। आप बोलोगे 45 डिग्री। और इस गति को प्रक्षेप्य गति कहेंगे, जितना दूरी तय किया उस दूरी को हम लोग कहेंगे रेंज। जितना हाई मैक्सिमम हाइट जितना जाएगा उसको बोलेंगे हाई ऊंचाई। और जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, उस टाइम को कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने उड्डयन काल, ठीक है। अभी हमको पूछा है रेंज, क्या पूछा है, रेंज। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे बोला रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u साइन थीटा, सॉरी u साइन 2 थीटा अपन g। इसका मतलब क्या है, u मैंने कितना के स्पीड से फेंका, 10 साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, 45 डिग्री, अपन g का मान देखिए, g का मान कितना होता है, g मतलब गुरुत्व त्वरण, g मतलब गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, 9.8। लेकिन जब हम सवाल बनाते हैं तो उसमें हम मतलब आसानी के लिए आप 10 मान रख सकते हो, और एग्जाम में भी 10 लगभग 10 मान ही देता है, ताकि आपका मतलब कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो आप जब भी जी की बात करेगा तो आप कितना मानिएगा, 10, लेकिन होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जी का मान कितना रखना है, 10 से 10 इसको काट सकते हैं आप। अब देखिए साइन 2 थीटा मैंने कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 मीटर। कितना मीटर जाएगा, 1 मीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप क्या कह रहा है, अगर आप
10 के स्पीड से, ये स्केज है, इसको हम 10 के स्पीड से, कितना की स्पीड से, 10 के स्पीड से मतलब 45 डिग्री पर फेंकेंगे। कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। उसको अगर 10 के स्पीड से 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा, आप बोलोगे 1 मीटर, क्योंकि अभी देखो जस्ट देखे नीरज चोपड़ा जी 10 मीटर प्रति सेकंड के दर से 45 डिग्री पर भाला फेंके हैं तो कितना दूर गया है, 1 मीटर। नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकते हैं तो भाला फेंके हैं, हमारे पास तो स्केज है भैया, हम क्या फेंकेंगे, स्केज। तो उसका भाला 1 मीटर तो मेरा स्केज भी कितना मीटर, 1 मीटर, क्योंकि मेरा भी एंगल 45 था। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए इस एंगल को हम लोग चेंज करते हैं। अब की बार एंगल को हम 45 नहीं मान के एंगल को हम 30 मानते हैं। अब की बार नीरज चोपड़ा जी कितना के स्पीड से फेंके हैं, तो कितना के एंगल पे फेंके हैं, 30 के एंगल पे फेंके हैं। ठीक है, अब देखिए तो 30 के एंगल पे निकालिए तो साइन 2 थीटा, तो 2 गुना थीटा का मान 30, तो कितना निकलेगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है, आप बोलोगे √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अच्छा √3/2 एक से ज्यादा कि एक से कम है। साइन 90 पर हमारा साइन 45 पर गए थे तो 45 पर हमारा मान कितना निकला, आप बोलोगे 1। साइन 60 पर गए, साइन 30 पर गए तो 30 पर हमारा मान कितना निकला, √3/2। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 या √3/2, तो √3/2 छोटा है, एक जो है वो बड़ा है, एक क्या है, बड़ा है। तो मैक्सिमम हमारा जो दूरी कवर करता है कितना डिग्री पर करता है, 45 डिग्री पर। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किसी चीज को किसी कोण पर फेंकने पर कितना डिग्री पर फेंके कि मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, तो मैक्सिमम दूरी आपको अगर पूछेगा कि कितना दूरी पर जाएगा तो उसमें हमारा कोण कितना डिग्री बनना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं और सोचते हैं कि हम इसको बहुत दूर तक फेंके तो आपको उस चीज को कितना डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री कोण पर फेंकना पड़ेगा। कितना डिग्री पर, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर फेंकिएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। 30 कर दिया है, हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ टाढ़ हुआ, 30 पर गया, बस धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आराम से जाइए, बाजी लगाइए और किसी से बाजी लगा के 45 डिग्री पर फेंकिए, आप पहुंचा दीजिएगा दूर, तो आप जीत जाइएगा, आप खा लीजिएगा कुछ बाजी लगा के। चलिए अभी यहाँ समझते हैं हम लोग मेन समझने की बात की। पहला बात समझिए क्या हुआ, अगर हमको मैक्सिमम दूरी प्राप्त करना है तो हमको किस कोण पर फेंकना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 45 डिग्री कोण पर। कितना डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, इसी में अगर आपको पूछता कि आप मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी को बहुत थका गए होंगे, अब हम लोग फेंकेंगे, ठीक है, से आप हो, ठीक है, आप किसी चीज को 50 मीटर प्रति सेकंड की दर से फेंक रहे हो, कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड की दर से फेंक रहे हो, और आप फेंक रहे हो 30 डिग्री कोण पे। कितना डिग्री कोण पे, 30 डिग्री कोण पे। अच्छा एक बात बताओ, 50 मीटर प्रति सेकंड की दर से हम फेंक रहे हैं और 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, तो क्या मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, तो नहीं करेगा। मैक्सिमम दूरी कवर करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 45। लेकिन आप किसी का आपको पता नहीं था, आप गए फेंक दिए, कितना फेंक दिए, 30 पर। तो आप 30 पर फेंके हैं, फेंकने के बाद बोल रहा है कि इसका जो आप यहाँ से जैसे फेंके तो उसको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आप यहाँ थे, अच्छा आपका फिगर भी बना देते हैं, अच्छा ठीक है आपका फिगर बना देते हैं। चलिए आपका फिगर बना दिए, ये आप हो, ये आपका टिक है, टिक्की। यहां से आप किसी चीज को यहां से फेंके हो, ठीक है, और यहां से फेंकने के बाद जब आप यहां से फेंके हो किसी चीज को तो उसको आप कितना एंगल पर फेंके हो, 30 डिग्री पर। आपको पता नहीं था, आप कितना पर फेंक दिए, 30 डिग्री पर फेंक दिए। 30 डिग्री पर फेंकने के बाद और ये कैसे जाएगा, आप लोग 30 डिग्री पर फेंके हैं तो ये ऐसे जाएगा, यहां तक गया, मान लीजिए यहां तक जाने के बाद यहां से यहां तक में जाने में उसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक का जाने में 30 डिग्री फेंकने के बाद ऐसे जाएगा, तो जाने में कितना टाइम लगा, उसी टाइम को कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं, उड्डयन काल। तो इसमें अभी इसमें आपको पूछ दिया कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगेगा, इसको यहां से जाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे टाइम पूछेगा टी, क्या पूछा, टी, टी से याद रखेंगे 2u sin थीटा अपन जी, 2u sin थीटा अपन जी। आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 5-6 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, और लिखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। 2u sin थीटा अपन जी। इसको जब आप बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे, 2 का मान 2, u माने स्पीड, स्पीड कितना है आप बोलोगे 50, साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, आप बोलोगे 30, जी का मान कितना बोले हैं 10, इसका मान 10, 10 से 0 कट गया, आप बोलोगे 5 दूनी 10, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 2 से इसको 5 काट दीजिए, कितना मान आप बोलोगे 5, तो 5 मीटर जाएगा, सॉरी 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड। टाइम निकालना तो सेकेंड होगा ना भैया,
कितना होगा 5 सेकेंड। मैंने अगर हम किसी चीज को 50 की स्पीड से फेंके, कितना की स्पीड से फेंके, 50 की स्पीड से फेंके और उसको 30 डिग्री पर फेंके, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अगर हम आपको उठा के फेंक देंगे और 50 की स्पीड से फेंकेंगे और उसका स्पीड और उसका कोण कितना रहेगा 30 डिग्री, कितना डिग्री कोण पर फेंकेंगे, 30 डिग्री कोण पर फेंकेंगे, तो बताइए आप कितना सेकंड के बाद धड़ाम गिरिएगा, धड़ाम नहीं गिरिएगा, धड़ाम में गिरिएगा, ठीक है। तो अगर आपको हम उठा के फेंके और आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड की दर से फेंकेंगे और आपको 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, कितना एंगल पर, 30 के एंगल पर, तो बताइए 30 के एंगल पर अगर 50 की स्पीड में फेंकेंगे तो आप कितना सेकंड के बाद नीचे धड़ाम हो जाइएगा, कितना सेकंड के बाद, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक हवा का मजा लीजिएगा, 5 सेकंड के बाद आप नीचे गिर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ रोटेशन का। तो जब भी पूछेगा टाइम ऑफ रोटेशन का तो 2u sin थीटा अपन g, 2u sin थीटा अपन g, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा हमारा एक पॉइंट आता है मैक्सिमम हाइट, क्या आता है, मैक्सिमम हाइट। चलिए अभी आपको, अब उस हम फेंके थे, अब आप फेंकिएगा, हमको नहीं फेंकिएगा, किसी और को फेंकिएगा, ठीक है। तो आप किसी को फेंके हैं 40 मीटर प्रति सेकंड की दर से, कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और आपका जो एंगल था, आपका एंगल था 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना एंगल से फेंके हैं आपकी बार आप, 60 के एंगल से। तो 60 के एंगल से फेंकने के बाद क्या होगा, सोचिए, 60 के एंगल से जैसे यहाँ थे आप, अब 60 के एंगल से आप फेंक दिए, कितना एंगल से फेंके, 60 के एंगल से फेंक दिए। जब आप 60 के एंगल से फेंकिए तो क्या हुआ, देखिए 60 के एंगल से फेंके, 60 के एंगल से फेंके आप, 60 के एंगल से फेंकने के बाद ये करता है मैक्सिमम हाइट, मतलब कहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट की ऊंचाई कितना, यहाँ ऊंचाई कम होगा, यहाँ उससे ज्यादा होगा, यहाँ फिर उससे भी ज्यादा होगा, फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर यहाँ कम, फिर मैक्सिमम हाइट कहाँ था, अब बोलोगे मैक्सिमम हाइट यहाँ था, यही है ना। तो मैक्सिमम हाइट आपका ये है, ये हाइट कितना था, ये हाइट कितना था, यही आपको पूछा है। मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पे था, ये हाइट कितना था, क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट जो यहाँ से यहाँ तक आपका था, मैक्सिमम हाइट फेंकने पर जो सबसे ज्यादा ऊंचा दूर ऊंचाई तक गया था, वो हाइट कितना था, वो हाइट कितना था। तो वह हाइट निकालने के लिए आपको पता है h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, u का मान आप बोलोगे 40, 40 का स्क्वायर करना है, 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान आप बोलोगे 60, तो साइन 60 का स्क्वायर अपन 2g, g का मान 10, तो 2 गुने 10, 2 गुने 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 का स्क्वायर 40 गुने 40 कर दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बट्टे में लिख दीजिए 2 गुने 10, 2 गुने 10, समझ में आया। 40 का स्क्वायर 40 40, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का मतलब √3 का स्क्वायर 3, 2/2 का स्क्वायर 4, बट्टे 2 × 10। अब इसको जब काटिएगा तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से आपको कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कितना बार में कट गया, 2 बार में, 2 से 20 बार में, 20 इंटू कितना 60 मीटर, कितना मीटर, 60 मीटर। तो कहने मतलब आप किसी को 40 के स्पीड में 60 डिग्री कोण पर फेंकिएगा तो कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, आप बोलोगे कितना दूर तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, कितना निकाले हैं 60 मीटर, कितना मीटर, 60 मीटर। तो ये हमारा क्या था, प्रक्षेप्य गति, क्या था, प्रक्षेप्य गति। जैसे राम भगवान देखते हुए तीर मारता है, तीर कैसे जाता है, ऐसे करता है, यूं जाता है, लग जाता है, नहीं, तीर जब राम भगवान मारते थे तो कैसे मारते थे, ऐसे करके मारते थे और तीर यूं जाता था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टप लगता था, है कि नहीं। तो यूं जब जाएगा, ऐसे करके जब जाएगा तो धनुष से निकला हुआ तीर जो होता है वो क्या होगा, बताइए किस आकार, प्रक्षेप्य गति होगा कि नहीं होगा। तो धनुष से निकला हुआ तीर प्रक्षेप्य गति है। और दूसरा नेक्स्ट बॉलर जो होता है, जैसे बॉल डालता है, ऐसे करके डालता है, तो वो भी हमारा क्या है, प्रक्षेप्य गति है। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर हम बात करते हैं, आपको हवाई जहाज से बम गिराता है किसी के ऊपर, जैसे आप हो, आपके ऊपर हवाई जहाज से हम ऐसे करके बम फेंक देंगे, तो उस समय जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे करके सीधे जाएगा, नहीं, जैसे हम यहाँ से वहां से ऐसे करके फेंकेंगे तो वैसे करके ऐसे करके जाएगा। और नीचे से भी अगर हम बम फेंकेंगे, अगर पाकिस्तान जाएगा हम मारेंगे बम, यहाँ से कैसे मारेंगे, ऐसे करके ऐसे करके मारेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे करके मारेंगे या फिर से बम गिराएंगे तो समय जो गति होता है हमारा कौन गति होता है, प्रक्षेप्य गति। कौन सा गति, प्रक्षेप्य गति, समझे। तो प्रक्षेप्य गति समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से कर लेते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड को किसी कोण के साथ फेंकते हैं तो उस प्रकार उस समय जो गति करता है उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, और जिस पथ पर गति करता है उसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ये दो बिंदीय होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, और इसकी जो आकृति होती है वो परवलयाकार होती है।
इसमें 3 चीज होता है, दूरी होता है और मैक्सिमम हाइट होता है और उड्डयन काल होता है। LBH में 2 ही चीज होता है, लंबाई और ऊंचाई, इसीलिए इसको द्विवी में कहते हैं। लेकिन इसमें 3 चीज मेन रूप से होता है, कौन कौन? उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज मतलब दूरी, पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है आपका मैक्सिमम हाइट, तो बोल ही गया था, मैक्सिमम हाइट बोल दिए थे, क्या बोल दिए? मैक्सिमम हाइट बोल दिए, और ये आपका दूरी भी बोल दिए, और उड्डयन काल। हाँ 3 चीज, रेंज, मैक्सिमम हाइट और उड्डयन काल, 3 चीज, तीनों निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता दिए, तीनों का एग्जांपल भी बता दिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी चीज को फेंकने के लिए आपके हाथ पर कौन कितना डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री। अगर आप बॉलिंग करते हैं, आप एक बॉलर हो और आप चाहते हो कि हमारी बॉल जो होता है बहुत स्पीड से जाए, तो आपका हाथ का कौन कितना डिग्री पर बनना चाहिए? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री बनेगा तो वो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, वही आपका क्या हो गया? मैक्सिमम, ये आपका रेंज। तो कुल मिला के परीक्षा पे कहते समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में किसको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, परीक्षा पे गति क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय गति। कौन सा गति? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। सिंपल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अगर आपको इस पथ पर गति करने के लिए बोलेगा तो यह हमारा कौन सी गति होगा? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार, जैसे आप कभी फिजिकल, बिहार पुलिस का फिजिकल या आर्मी का फिजिकल में दौड़ने के लिए जाओगे या किसी भी चीज का दौड़ने के लिए अगर जाओगे तो एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने आपको सीधे बोलेगा दौड़ो, एक मतलब सीधे से दौड़ना है आपको, ज्यादा है आना है, जाना है आना है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, सीधा गति है। एक होता है आपको गोल करके बना देगा, बोलेगा इतना 500 मीटर का चक्कर है, इसमें 4 चक्कर लगाओ, इतना चक्कर लगाओ, 4 चक्कर। तो उस समय जब आप गोल गोल घूमोगे तो गोल गोल जो गति आप कर रहे हो वो उसी गति को हम लोग कहते हैं उसी गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। लेकिन अगर आपको सीधे सीधे बोलेगा सीधे जाओ, ऐसे करके आप यहाँ से ऐसे करके जाओगे तो ये गति आपका कौन सा गति होगा? रैखिक गति। क्या? रैखिक गति। ये आप ऐसे जाओगे तो रैखिक गति, गोल गोल घूमोगे तो वृत्तीय गति, ऐसे करके जाओगे, किसी को आपको एंगल से कोई फेंकेगा तो कौन गति पे जाओगे? तो रेखीय गति। समझ में आ गया होगा। चलिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। त्वरित गति मतलब क्या होता है? त्वरित गति मतलब जिस गति में त्वरण हो उस गति को वृत्तीय गति, उस त्वरण को, जिस गति में त्वरण हो उस गति को त्वरित गति कहते हैं, ठीक है। अक्सर कोई स्पीड से जा रहा है, उसमें अगर त्वरण है, उस स्पीड में अगर त्वरण है तो उसको कहेंगे वृत्तीय गति, त्वरित गति। क्या बोलेंगे? त्वरित गति। तो वृत्तीय गति जो है, ये हमारा जो वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले गति को कौन सी कहेंगे? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति क्या है? एक प्रकार की त्वरित गति है। त्वरित गति क्यों है? क्योंकि इसमें त्वरण होता है। जिस गति में त्वरण होता है उस गति को त्वरित गति कहते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक चीज और समझिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं एक समान गति, एक समान रैखिक गति, चलिए हम आपको बोलते हैं एक समान रैखिक गति, एक समान रैखिक गति, और आपको बोल रहे हैं एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। दोनों में क्या है? गति एक समान है। माने यहां से आप चलना स्टार्ट किए करोगे अगर, तो आपका जो स्पीड है, जब तक आप यहाँ पे लौट के नहीं आए थे तो आपका स्पीड क्या है? आप जितना भी चक्कर लगाओ आपका स्पीड सेम है। अगर आप 50 की स्पीड से चले हो तो आपका स्पीड 50 ही रहेगा। हर जगह आपका स्पीड सेम है। यहाँ देखो, यहाँ भी वही है। यहाँ से आप चलो हो तो जहां तक आप जा रहे हो वहां तक आपका स्पीड सेम ही है। यहाँ भी आपका स्पीड 50 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी 50 मीटर प्रति सेकेंड। जहां भी आप जा रहे हो आपका स्पीड 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें भी आप जहां पे आपको यहाँ पे देख रहा है आदमी, तो वहां भी आपका स्पीड वही है, यहाँ भी आपका स्पीड वही है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन आपको करना क्या है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन है क्या, समझिए। यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकेंड से अगर गति कर रहा है और यहाँ भी वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, तो इस गति को हम एक समान वृत्तीय एक समान रैखिक वेग कह सकते हैं। देखिए तो इधर एक समान वृत्तीय, एक समान रैखिक गति था। एक समान रैखिक गति को हम क्या एक समान रैखिक वेग कह सकते हैं। वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी,
निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन को कवर करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वेग। ठीक है, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग। तो इसमें देखिए दिशा बदल रहा है क्या? दिशा बदल रहा है क्या? दिशा निश्चित है, इसी दिशा में जा रहा है, तो दिशा नहीं बदल रहा है, इसीलिए हम एक समान रैखिक गति को एक समान वेग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बदलता है। अब इस यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका जितना आप कोना पे जाओगे, हर कोना में आपको मतलब आपका दिशा बदलते रहेगा। यहाँ पे आपका दिशा अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो हर जगह आपका दिशा बदल रहा है। तो यहाँ पे दिशा बदल रहा है, यहाँ पे दिशा नहीं बदलता है। अगर दिशा बदल रहा है तो बताइए क्या वो वेग है? आपको समझाए थे चाल और वेग में अंतर जब पढ़ाए थे तो वेग बताए थे आपको। वेग क्या होता है? जिसमें दिशा निश्चित हो, दिशा नहीं बदलता हो। अगर दिशा बदल गया तो वेग नहीं है, जिसमें दिशा बदल रहा है तो वेग है। तो वृत्तीय गति एक समान मतलब वेग नहीं है। वृत्तीय गति में एक समान वेग है? अब बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्तीय गति में दिशा निश्चित नहीं है। रैखिक गति एक मतलब एक समान वेग है, अब बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? रैखिक गति में उसका दिशा नहीं बदलता है। जिसमें दिशा नहीं बदलता है वो वेग है, जिसमें दिशा बदल जाता है वेग नहीं है। तो वृत्तीय गति में दिशा बदल जाता है तो यहाँ वेग नहीं होगा, यहाँ पे दिशा नहीं बदलता है तो यहाँ वेग होगा। किसी को डाउट? तो वृत्तीय गति हमारा कंप्लीट। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, इस गति में वेग नहीं होता है। वेग क्यों नहीं होता? इस गति को एक समान वृत्तीय वेग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा चेंज हो जाता है। और रैखिक गति को एक समान रैखिक वेग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा चेंज नहीं होता है, दिशा निश्चित होता है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है कोणीय वेग। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोणीय वेग या कोणीय चाल। ठीक है, कोणीय चाल। जैसे कोणीय बोला था आपके दिमाग में चाहिए कोण बनेगा, चाहे एंगल की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एंगल। तो ये हमारा मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा क्या है? वृत्त है। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या त्रिज्या। आप पहले मान लीजिए यहाँ थे, कहाँ थे? यहाँ। कुछ देर के बाद आप आ गए यहाँ, तो आप आ गए अब यहाँ। पहले थे आप यहाँ, अब आप आ गए यहाँ। तो आप क्या किए? कुछ कोण कवर किए। यहाँ से यहाँ तक जाने में आप कुछ एंगल बनाए हैं। पहले आप यहाँ थे, अब आ गए यहाँ पे। आप यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ एंगल बनाए हैं, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं कोण। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलता है तो एक सेकेंड में जितना कोण कवर करेगा, एक सेकेंड में जितना कोण तय करेगा, उसी कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग बराबर थीटा अपॉन टी। मतलब जितना एक सेकेंड में जितना कोण बनाएगा, एक सेकेंड में आप मान लिया आप वृत्ताकार पथ पर चल रहे थे और एक सेकेंड में आप 30 डिग्री कोण बना लिए। कितना? 30 डिग्री कोण बना दिए। तो अगर एक सेकेंड में आप 30 डिग्री कोण बना दिए तो आपका कोणीय चाल कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। एक सेकेंड में आप जितना कोण बनाए वही आपका कोणीय वेग होता है। एक सेकेंड में आप 10 डिग्री का बनाया था, आपका कोणीय वेग 10। और एक सेकेंड में आप 50 डिग्री कोण बनाया था, आपका कोणीय वेग 50। समझे कि एक सेकेंड में, जैसे यहाँ थे आप एक सेकेंड में आप जितना कोण बनाए वही आपका कोणीय चाल है। कोणीय चाल है। तो कोणीय चाल को लिखते हैं ओमेगा से, कुंजी से, ओमेगा से। ओमेगा बराबर एक सेकेंड में हम यहाँ टी आ गया टाइम, और यहाँ पे थीटा का आ गया कोण। अब टी का मान अगर आप 1 रखिएगा तो ये थीटा आपका डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? थीटा। डब्ल्यू बने क्या? डब्ल्यू बने कोणीय वेग, थीटा बने कोण। कोणीय वेग ही कोण है। और कौन सा कोण है? एक सेकेंड में तय की गई कोण। अगर यहाँ थे आप और एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गए, जितना कोण आप कवर किए हैं उसी कोण को कोणीय वेग कहते हैं। तो समझ में आ गया? डब्ल्यू बराबर थीटा अपन टी। यहाँ तक किसी को डाउट? डब्ल्यू बने कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? एक सेकेंड में आप जितना कोण बनाए हैं वही आपका कोणीय वेग है। तो डब्ल्यू बराबर थीटा अपन टी। मान लीजिए हम थीटा कोण बनाए हैं तो थीटा अपन टी 30 डिग्री कोण बनाते थे, 30/t। 30/t। अगर हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जो 30 डिग्री कोण बनाता है लेकिन टाइम लेता है 2 सेकेंड। टाइम कितना लेता है? 2 सेकेंड। बताइए उसका कोणीय चाल कितना होगा? आप बोलोगे डब्ल्यू बराबर थीटा अपन टी। थीटा है 30 डिग्री और 2 सेकेंड में, तो 2 नीचे आ गया, कितना हो गया? 15। अगर 2 सेकंड, अब ऐसे भी सोचो 2 सेकेंड में 30 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री? बोलो 15 डिग्री। तो 1 सेकेंड में जो कोण बनाएगा वही तो हमारा कोणीय चाल है। 1 सेकेंड में जो बनाएगा वही तो हमारा कोणीय चाल है। 2 सेकेंड हमारा नहीं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में निकाल लेंगे हमारा आंसर। 1 सेकेंड में कैसे निकालते हैं? समय से उसमें भाग देते हैं, वही हमारा 1 सेकेंड निकाल जाता है।
तो 1 सेकेंड बराबर 30 डिग्री निकल के 15 डिग्री निकल के, तो हमारा क्या था कोणीय चाल। कुल मिला के हम लोग ये समझेंगे कोणीय वेग बराबर थीटा अपन टी। ठीक है, अब सोचो इस यहाँ पे समझते हैं। अभी आप यहाँ थे और 1 सेकेंड में आप पूरा चक्कर लगा दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना डिग्री का आप कोण बनाए? अगर हम आप बोलते हैं कि 1 सेकेंड में आप पूरा चक्कर घूम गए तो आप कितना डिग्री का कोण बनाए? तो पूरा चक्कर में होता है 360 डिग्री, आपको पता होगा। एक वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। और इसको पाई में अगर लिखेंगे तो एक पाई में होता है 180 डिग्री, और आपके पास 360 है, जिसका मतलब कितना पाई बोलोगे आप? 2 पाई। कितना बोलोगे? 2 पाई। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर कितना? 1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में अगर 1 चक्कर लगाते हैं तब, 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगाते हैं तब, अगर हम सोच बोल रहे हैं कि आपको 1 सेकेंड में आप 1 चक्कर लगा लेते हो, कितना चक्कर? 1 चक्कर। तो अगर 1 सेकेंड में आप 1 चक्कर लगाए हो तो इसका मतलब क्या हुआ? W। थीटा में कितना कोण गए हो? तो आप बोलोगे 1 चक्कर लगा लीजिए, मतलब थीटा हमारा हो गया 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। 360 क्या लिखते हैं? आप बोलोगे 2 पाई, और टी का मान कितना? आप बोलोगे 1 सेकंड में गए थे, टी का मान 1, तो इसको खत्म कर दिए। तो W बराबर 2 पाई। कब? जब हम 1 चक्कर लगाए। तो जो अगर हम इसमें 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा दिए, टी का मान 1 ही है, मैंने 1 के सेकंड है, और हमने 2 चक्कर, 1 चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 2 से गुना कर देंगे। 3 चक्कर में आप बोलोगे 3 से गुना कर दीजिए सर। तो अगर हमको पता नहीं है कितना चक्कर लगा है तो हम मान लेते हैं n चक्कर लगाया। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया? आप बोलोगे n चक्कर लगाया। तो अगर 1 सेकंड में n चक्कर लगाया, 1 सेकंड में छोड़ो, इसके पहले क्या था? 1 सेकंड में अगर 2 चक्कर लगाया था 2 से गुना किए थे, 3 चक्कर लगाया था 3 से गुना किए, 4 चक्कर लगाया था 4 से गुना किए। अगर n चक्कर लगाया तो कितना से गुना करेंगे? आप बोलोगे n से गुना करेंगे, तो हो गया n। तो W बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई n। W बराबर क्या निकला? 2 पाई m। W हमारा क्या है? कोणीय चाल या कोणीय वेग। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो W बराबर होता है थीटा बटे टी, लेकिन थीटा हमारा क्या हुआ? हम मान लिए कि 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 2 पाई, n चक्कर में 2 पाई n। टी का मान तो 1 सेकंड माने हैं, तो का मान रखें तो वही आ जाएगा। तो W बराबर 2 पाई n। ये हमारा क्या है? कोणीय चाल। अब सोचो, अब हम भूल जाते हैं कोणीय चाल को, हटाओ। अब हम रैखिक चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रैखिक चाल। जनरली जो चाल होता है वो चाल निकालते हैं। रैखिक चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप यहाँ थे, आप यहाँ से 1 चक्कर लगा दीजिए। कितना चक्कर लगाए हैं? 1 चक्कर। और 1 चक्कर लगाने में आपको देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। 1 चक्कर लगाता है तो 1 चक्कर, आप अगर 1 चक्कर लगाते हैं तो आपका क्या हुआ? वृत्त का परिधि। तो अगर आप 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में, समय का मान 1, और पूरा चक्कर लगा लिए तो पूरा चक्कर में क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r। 1 सेकेंड में अगर 1 चक्कर लगाए हैं तो आपका रैखिक चाल कितना आ गया? 2 पाई r। कितना हो गया? 2 पाई r। ये आपका रैखिक चाल भी आपका कितना हो गया? 2 पाई r। क्यों हुआ? देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और 1 चक्कर लगाए तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आए हैं, तो ये दूरी हमारा क्या कहलाता है? वृत्त का अगर 1 चक्कर आप लगा लेते हो तो वो दूरी आपका कहलाता है परिधि। तो यहाँ से यहाँ तक आपका परिधि, दूरी हमारा क्या हुआ? परिधि। परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई r, और हम 1 सेकंड में लगाए तो समय का मान 1, तो हमारा भी कितना निकल गया? 2 पाई r। तो अगर हम 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई r, 2 चक्कर लगाएंगे तो 2 परिधि। 1 चक्कर में 1 लगाया तो 1 परिधि, 2 चक्कर लगाएंगे तो 2 परिधि, 3 चक्कर लगाएंगे तो 3 परिधि। अब मान लो यहाँ को, यहाँ से यहाँ तक में ऐसे करके 1 बार घूमो तो आपका वृत्त क्या परिधि हुआ? 1 हुआ। 1 बार घूमे हो तो परिधि हुआ 1 परिधि। अगर हम बोलते हैं कि आप 2 बार घूम गए तो क्या वो परिधि कवर किया? अब बोलोगे 2 बार परिधि किए हैं, 1 बार यहाँ से यहाँ तक गए तो 1, अब फिर गए तो 1, कुल मिला कितना परिधि? आप बोलोगे 2। अब 3 बार गए तो 3, 4 बार गए तो 4। अब हमको पता नहीं है कि कितना बार गया है। सवाल तो हर टाइप का, कभी बोलेगा 5, कभी बोलेगा 10, कभी बोलेगा 15, कभी बोलेगा आधा। तो हम उसको इसीलिए उसको संख्या में नहीं मानते, कोई अक्षर संख्या ले लेते हैं। हम मानते हैं कि रैखिक चाल जो होता है, मतलब रैखिक चाल में एक वस्तु जो है 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे लगाए n चक्कर, यहाँ भी लगाते हैं 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है। अगर 2 चक्कर लगाता है, 2 से गुना n चक्कर लगाता है, तब बोलोगे n से गुना कर दीजिए सर। तो ये v बराबर हमारा क्या हो गया? 2 पाई r n। 2 पाई r n, ये भी निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। तो v बराबर 2 पाई r n। अच्छा देखिए, इसको देखिए, 2, इसको हम v बराबर को 2 पाई n गुने r लिख सकते हैं। मैंने n को इसके साथ r को अलग कर दिए, तो v बराबर 2 पाई n इंटू r लिख दिए। अब देखिए, v बराबर 2 पाई n के यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। देखिए, देखिएगा, 2 पाई n के यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे ओमेगा।
तो इसके यहाँ पे लिख दिए ओमेगा इंटू आर। तो भी हमारा क्या हो गया, रेखीय चाल, ओमेगा हमारा क्या होगा, कोणीय चाल, आर हमारा क्या है, त्रिज्या। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला है कि रेखीय चाल बराबर, भी हमारा क्या है, रेखीय चाल, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल, डब्ल्यू क्या है, कोणीय चाल या कोणीय वेग, कोणीय चाल गुना त्रिज्या। हमारे पास यही निकला ना। अगर कोणीय चाल में त्रिज्या से गुना कर दीजिएगा तो वही आपका रेखीय चाल होता है। कोणीय चाल में अगर हम त्रिज्या से गुना कर दिए तो हमारा क्या है, रेखीय चाल। समझ में आया होगा। मेन आपको समझना ये है, कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी। थीटा क्या होता है, 1 सेकंड में जितना आप कोण बनाते हो वही आपका थीटा है। अगर हम मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 चक्कर घूमता है तो 2 पाई, n चक्कर घुमा है तो 2 पाई n, 2 पाई n, तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। अब हम कोणीय चाल में निकाले हैं 2 पाई n। अब हमको देखिए इसी वृत्त का मतलब वृत्त पर चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है, कितना समय में करता है, उसके अनुपात को हम लोग करते हैं रेखिक चाल। क्या कहते हैं, रेखिक चाल। तो रेखिक चाल में जनरली चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कैसे निकालो, आप जितना चक्कर लगा रहे हो वही आपका दूरी है, आप जितना घूम रहे हो वही ना आपका दूरी है। 1 चक्कर लगाओगे तो 2 पाई आर, 2 चक्कर लगाओगे तो 2 पाई आर गुना 2, 3 चक्कर लगाए तो 2 पाई आर गुना 3, हम बोले n चक्कर लगाए तो 2 पाई आर गुना n, 2 पाई आर गुना n, तो हो गया 2 पाई आर n। 2 पाई आर n को हम लोग 2 पाई n को पहले लिख दिया, आर को बाद में लिख दिया। 2 पाई n को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, रेखिक चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। यहाँ तक हम किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे से देख लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, गति का, न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन की गति का नियम। तो न्यूटन्स लॉ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, वो भी देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही 1000 पर पहुंचने वाले हैं। ओके बाय।